हे गाइस, वेलकम अगेन। सो आज के लेक्चर में हम समझेंगे लेयर अप्रोच। ठीक है, जो कि क्या है, आपके नेटवर्किंग का टॉपिक है। ठीक है, और लेयर अप्रोच आपका बेसिकली ओएसआई मॉडल से क्या करता है, रिलेट है। तो आप सबसे पहले हम लेयर अप्रोच को समझेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ओएसआई मॉडल को इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेयर अप्रोच होती क्या है। ठीक है, लेयर अप्रोच में क्या होती है, आपकी कम्युनिकेशन, जो सिस्टम्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, जब डेटा को सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनली कुछ मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। ठीक है, उस कम्युनिकेशन को हम क्या करते हैं, लेयर अप्रोच में कुछ लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक लेयर वन हो गई आपकी, लेयर वन हो गई। ठीक है, फिर लेयर टू। ठीक है, फिर लेयर थ्री। ठीक है, फिर आपकी लेयर फोर, लेयर फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशंस को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस को हम कुछ लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक लेयर का अपना एक डेजिग्नेटेड टास्क असाइन किया जाता है। मतलब यहाँ पर हर एक लेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, लेयर वन कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर वो क्या कर देगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा जो उसकी एडजेसेंट लेयर है, यानी कि L2 को। ठीक है, सेम L2 एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर वो जो उसकी नेक्स्ट लेयर है, यानी कि L3, उसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेयर अप्रोच वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन को हाइड रखना। ये आपने उप्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हाइड रखना, किससे, फ्रॉम द यूजर। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल फोन चलाते हो। ठीक है, मोबाइल फोन में आप उसको ऑन, एक ऑन बटन होता है, ऑफ बटन होता है। ठीक है, आप ऑन प्रेस करते हो तो मोबाइल ऑन हो जाता है, ऑफ करते हो तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि इस बटन से ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, बट इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या उसका इंटरनल मैकेनिज्म है, आपको उसका कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन फॉलो किया जाता है, जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसकी जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसको हाइड रखा जाता है। ठीक है, यूजर को सिर्फ मतलब होता है रिजल्ट से। ठीक है, ये बटन प्रेस करो तो आपका मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑफ बटन प्रेस करो तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। सेम आपका लेयर अप्रोच भी एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, इंटरनल मैकेनिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक टास्क का डेजिग्नेटेड टास्क होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, आपकी मॉड्यूलैरिटी अच्छी हो जाती है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है कि, मॉड्यूलैरिटी का बेसिकली क्या मतलब होता है कि हर एक प्रोसेस, वो प्रोसेस जो अपना टास्क खुद से कर पाए। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज हेल्प से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक लेयर क्या है, अपने में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पेंडेंट है, हर एक टास्क, हर एक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, अब ये जो काम करते हैं ना, वो सिक्वेंशियल नेचर में काम करती हैं। सिक्वेंशियल नेचर में मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि L2 अपना टास्क या फिर L3 या L4 अपना टास्क कभी भी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले L1 अपना टास्क स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब तक L1 का काम पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक L2 अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती है, लेयर टू अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, सेम L3 जब तक कि लेयर टू का काम, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर देगी और L3 को नहीं दे देगी, जब तक L3 अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिक्वेंशियल होते हैं नेचर में। ठीक है, सीक्वेंस में काम करते हैं, ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी लेयर अपना काम स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब इससे जो फायदा होता है, उससे जो फायदा होता है, उससे डिबगिंग इसकी इजी हो जाती है। डिबगिंग कैसे इजी हो जाती है, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर हर एक लेयर क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मान लो L3 जो रेस्पॉन्सिबल है, वो डेटा को पैकेट्स में, डेटा को स्प्लिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है पैकेट्स में। ठीक है, अभी ये इसका टास्क नहीं है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, तो L3 का काम है डेटा को स्प्लिट करना पैकेट्स में। ठीक है,
अगर हमें आउट रिसोर्सेज से पता चला कि पैकेट्स में कोई इश्यू है, ठीक है, डेटा को स्प्लिट करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्या सारी लेयर्स को चेक करेंगे? नहीं, हम सिर्फ L3 को चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो टास्क है ना वो L3 का ही है, ठीक है। तो इससे क्या हुई, आपकी डिबगिंग इजी हुई, आप उसको इजीली प्रॉब्लम को फाइंड कर पाओगे, ठीक है, इजीली उसको रिजॉल्व कर पाओगे, राइट। तो लेयर अप्रोच में आपका क्या होता है, डिबगिंग इजी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखते हैं। सबसे पहले, लेयर एक डेजिग्नेटेड टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका हाइड रखा जाता है, सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, ठीक है। मॉड्युलैरिटी हाई होती है, मॉड्युलैरिटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज की नीड नहीं होती है, ठीक है। सिक्वेंशियल होती है नेचर में, सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, जैसे कि जब तक एक लेयर अपना काम फिनिश नहीं कर देगी, नेक्स्ट जो लेयर है वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये क्या होती है, आपकी डिबगिंग में इजी होती है, इसको डिबग करना इजी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज लेयर आर्किटेक्चर। सो लेयर आर्किटेक्चर वही था आपका लेयर अप्रोच। द लेयर अप्रोच इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग नेटवर्क। अभी हमने लेयर के अप्रोच को पढ़ा, अब हम क्या करें, उसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिवाइडिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू अ मल्टीपल लेयर, ठीक है, जिसमें क्या होती है, हर एक लेयर अपने एक डेजिग्नेटेड टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सिक्वेंशियल होती है अपने नेचर्स में, ठीक है, और इसमें डिबगिंग करना इजी होता है, ठीक है। अब लेयर आर्किटेक्चर्स के तीन एलिमेंट होते हैं, एक होता है सर्विस, प्रोटोकॉल, इंटरफेस। सर्विस का मतलब होता है कि हर एक लेयर क्या करती है, एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करती है, फिर वो क्या करती है, अपनी जो एडजेसेंट लेयर होती है, जैसे कि ये L1 है, ठीक है, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है। तो L1 की एडजेसेंट लेयर क्या है, L2, L2 की क्या है, L3। तो L1 क्या करे, एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगी, फिर L2 को क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी, फिर L2 एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, फिर वो L3 को क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी। तो यहाँ पे क्या होती है, सर्विस होती है। सर्विस का मतलब क्या होता है कि हर एक लेयर एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करती है और अपने जो एडजेसेंट लेयर्स होती है उनको क्या कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। अब कोई भी लेयर आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जैसे कि L1 जो उसके एडजेसेंट लेयर है L2 से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि L1 है, L2 है, इनके बीच में क्या होता है, एक प्रॉपरली एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, रिजल्ट से मतलब होगा L2 का, ठीक है। L1 रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगी और L2 को सेंड करेगी, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं लेयर आर्किटेक्चर के। सबसे पहले सर्विस, फिर प्रोटोकॉल्स, फिर इंटरफेस, ठीक है। अब नीड ऑफ लेयर आर्किटेक्चर। लेयर आर्किटेक्चर की आपको नीड क्यों ही डिवाइड क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक डिवाइड एंड कॉन्कर के अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पर क्या होते हैं, कम्युनिकेशन को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हर एक लेयर अपने डेजिग्नेटेड टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, आपकी डिबगिंग करना इजी हो जाता है, आप इजिली प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मॉड्युलैरिटी हाई होती है, ठीक है, इजी टू मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई करना इनको इजी होता है, जैसे कि यहाँ पर एक लेयर 1 है, लेयर 2 है, ठीक है, लेयर 3 है। अगर आपको L2 में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप क्या करोगे, इसको सेग्रीगेट करोगे और आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो अदर्स लेयर है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इजी टू टेस्ट होती है, भाई डिबगिंग करना इजी होता है, क्योंकि हर एक लेयर है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और अगर उस टास्क से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो आप केवल उसी लेयर को चेक करोगे, ठीक है। आपको हर एक लेयर को चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क में लेयर आर्किटेक्चर की नीड होती है, ठीक है। अब अब आपको अब हमने ये अभी क्या है, आपका एक आइडिया है, ठीक है, क्या ये एक आइडिया है, कंसेप्ट है, ठीक है। अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। एक आइडिया दिया गया है कि हाँ लेयर अप्रोच हम यूज कर सकते हैं और इससे ये फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हर एक कंपनी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे IBM है, ठीक है, या फिर DEC है, हर एक कंपनी क्या करी है, अपना एक स्पेसिफिक नेटवर्क सिस्टम को क्या करी है, यूज कर रही है। जिससे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आपस में कम्युनिकेशन में क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे लेयर अप्रोच में आई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका इंट्रोड्यूस हुआ था OSI, ठीक है। OSI जो कि ISO ने दिया था, उसने एक स्टैंडर्ड रूल दिया कि अब ना हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। उसने एक स्टैंडर्ड रूल्स दिए, ठीक है, OSI मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि अब हर एक सिस्टम, हर एक कम्युनिकेशन के लिए एक इसी
एक स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, ओएसआई मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। ओएसआई को हम और इन डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ा लेयर अप्रोच, ठीक है, लेयर अप्रोच के एलिमेंट्स और लेयर अप्रोच की नीड्स क्यों थी, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या आई कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम को यूज कर रहे थे, जिससे कि दो सिस्टम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन में उनमें क्या आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर दो सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया, आईएसओ ने दिया, उसने ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। ओएसआई मॉडल क्या था, एक स्टैंडर्ड्स रूल थे, कुछ रूल्स थे जो जिसको अब उसने बोला आईएसओ ने कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं रूल्स को फॉलो करेगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल मीट विद यू इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जहां पर हम ओएसआई मॉडल को इन डिटेल समझेंगे, ठीक है, उसकी लेयर्स को समझेंगे। So till then, take care and bye.